देवगुरु बृहस्पति का लग्न घर में आगमन किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। प्रिय दर्शक, यदि आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो में आप जानेंगे आने वाला 6 महीना कैसा रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके लगन भाव पे हो रहा है। एक तरफ शनि की मार तो एक तरफ राहु की प्रहार, एक तरफ बुध के कारण बिजनेस व्यापार करियर बंद, तो एक तरफ चंद्रमा के कारण मन भावना विचार आपसे विपरीत, यानी जीवन में ऐसे वक्त आ चुका था और आ चुका है जहां जैसे लग रहा है जीवन थम सा गया है, ना तो आगे बढ़ने का नाम ले रहा है ना पीछे जाने का नाम ले रहा है। लेकिन संकट समस्या ऊपर सर के ऊपर आकर के तांडव जरूर मचा रहे हैं। आज आप जानेंगे 2025 नवंबर से मार्च 2026 तक कौन सी सफलता मिलेगी, कौन सी कामयाबी मिलेगी, कहां पे सबसे ज्यादा आपको सावधान रहने की जरूरत है, कहां पे आपका गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कहां पे धन की हानि होगी, और कौन से कार्य बनते बनते बिगड़ेंगे और कौन से कार्य बिगड़ते बिगड़ते बनने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में आ रहे हैं, और लगन भाव में आने से जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि परिवार संतान शिक्षा से जुड़ी हुई होती है, वहीं 7वीं दृष्टि रिश्ते से परिवार से साझेदारी से जुड़ी होती है, और वहीं 9वीं दृष्टि धर्म से कर्म से यात्रा से जुड़ी हुई होती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे प्रथम घर में यानी लग्न भाव में आने के कारण आपके जीवन में जो प्रतिबंध लगा हुआ था, जो आपके कुंडली के घर में अशुभ ग्रह पहले से अपने अशुभ दृष्टि डाल करके आपकी सफलता को, आपकी कामयाबी को रास्ते में जला करके राख कर दे रहे थे, अब वो नहीं जला पाएंगे, चाहकर भी नहीं जला पाएंगे। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें घर पे, कर्म के घर पर, भाग के घर पर, धर्म के घर पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण ये सत्य है कि कठिन प्रयास मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। दर दर ठोकर खाने और भटकने की जरूर आप मजबूर हो चुके हैं। एक तरफ चंद्रमा की दृष्टि कारण आपके मन, आपके विचार, आपके भावना आपसे विपरीत जरूर चले गए हैं। लेकिन कहते हैं हमारे जीवन में जब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तब कुछ न कुछ बहुत बड़ा चमत्कार जरूर होता है, और यही चमत्कार आपके साथ होने जा रहा है, और ये 100% सत्य होने वाला है। आप यकीन करें या न करें, आपके भाग और भविष्य दोनों ही बदलने वाले हैं। साथ ही 8वें घर में राहु महाराज की दृष्टि, आप सभी जानते हैं राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। मायावी राहु महाराज हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जो होती है हमेशा सीधी और तीव्र होती है। यदि अशुभ दृष्टि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, किसी भी व्यक्ति के कुंडली पे पड़ जाए, तो उस व्यक्ति का जीना मुश्किल कर देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख वैभव, धन दौलत हर एक चीज जला करके राख कर देते हैं। लेकिन देने पे आ जाए तो रातों रात व्यक्ति की किस्मत बदल देते हैं, रातों रात मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख वैभव हर एक चीज दे देते हैं। लेकिन साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके घर में आने से बिगड़ते काम बनेंगे। जो राहु की और शनि की जो अशुभ दृष्टि के कारण कामयाबी मिलने वाली होती थी, बाधा उत्पन्न हो जा रही थी, असफलता हाथ लग रही थी, अब असफलता हाथ नहीं लगेगी, आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम घर में है। वहीं जो नवंबर का महीना रहेगा यानी 11वां महीना, अंक ज्योतिष के हिसाब से 11वां महीना चंद्रमा का महीना रहने वाला है, और आपके राशि के स्वामी चंद्रमा है। तो मन भावना विचार पे आपको नियंत्रण रखना है, आपको कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो मिलने वाली कामयाबी किसी और को मिल सकती है। वहीं 12वां महीना जो कि अंक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति का महीना माना जाएगा, तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला रहेगा। लेकिन समझदारी के साथ कार्य करेंगे तो अत्यधिक आपको लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में उनकी दृष्टि पड़ चुकी है। वहीं जनवरी का महीना भगवान सूर्य के साथ माना जाता है, भगवान सूर्य का अंक माना जाता है। जो आप अपना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा खो चुके थे, गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे, बदनामी हो रही थी, उससे राहत और मुक्ति मिलेगी। क्योंकि भगवान सूर्य की यदि अशुभ दृष्टि किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो उसका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज जलकर राख हो जाते, लेकिन हम जल करके राख नहीं होंगे। 2026 में जनवरी से आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलना आरंभ हो जाएंगे। वहीं फरवरी का महीना आपके लिए बेहद ही शुभ और साबित होने वाला है, यदि आप अपने मन भावना विचार पे कंट्रोल कर लिए तो, क्योंकि आपके राशि के स्वामी का जब महीना होने वाला है फरवरी महीना, और फरवरी महीना में एक नई दिशा, एक नए लक्ष्य, एक नए मौके, एक नए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन में सफलता पाते हुए नजर आएंगे। वहीं मार्च का महीना 2026 में जो कि
तीसरा महीना रहेगा और तीसरा महीना 3 अंक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति का माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति के होने से तीसरा महीना में भी आपको बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत ही बड़ी कामयाबी सफलता मिलेगी। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत इसलिए है कि राहु महाराज की दृष्टि आपके 8वें घर पे पड़ी हुई है, जो कि 8वां घर होता है गुप्त रोग का, गुप्त शत्रु का, गुप्त आविष्कार का, गुप्त खोज का घर होता है। यहाँ यदि आप धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे तो यही राहु महाराज आपको रंग से राजा बना देंगे। लेकिन गलत भावना, गलत विचार, गलत आइडिया का उपयोग किए तो यही राहु महाराज यहाँ पे आपका जीवन बर्बाद कर देंगे, साथ ही आपका जीवन, आपके परिवार का भी जीवन बर्बाद कर देंगे। वह शनिदेव की दृष्टि आपके 9वें घर पे, धर्म के घर पे पड़ी हुई है, भाग्य के घर पे पड़ी हुई है। यहाँ धर्म कर्म के साथ जितना मेहनत करेंगे, जितना दूसरों का भला करेंगे, जितना दूसरों को सेवा सत्कार करेंगे, गरीबों को दान पुण्य करेंगे, उतना ही शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म करने वाले, मेहनत करने वाले व्यक्ति के ऊपर, और राहु महाराज भी वही वैसे ही करते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज के सपोर्टिंग ग्रह वित्त मंत्री